नमस्कार। सिंह राशि वाले सभी लोगों के लिए सितंबर का महीना कैसे रहने वाला है? यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है और वीडियो के अंत में मैं आपसे कुछ उपाय शेयर करूंगी। तो सितंबर का महीना सिंह राशि के लिए उतार चढ़ाव से भरा रहने की प्रबल संभावना है, क्योंकि महीने की शुरुआत में ही सूर्य, बुध और केतु आपके खुद की ही राशि यानी लग्न में ही रहेंगे। वहीं मंगल द्वितीय भाव में, शुक्र द्वादश भाव में और बृहस्पति एकादश यानी 11वें भाव में, शनि अष्टम भाव में और राहु सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे। तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं कुछ आपको परेशान कर सकती है और नौकरी पेशा लोगों को भी काम के सिलसिले में अधिक भागदौड़ करना पड़ेगी। लंबी यात्राओं के योग भी उनके बन रहे हैं। व्यापार करने वाले लोगों को थोड़ा सा पेशेंस से काम लेना पड़ेगा। प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रगाढ़ता रहेगी। तो विवाहित जातकों के लिए भी ये महीना शुरुआत में कुछ परेशानियां लेकर आएगा, लेकिन महीना ख़त्म होते होते सारी परेशानियों का हल भी मिल जाएगा। अगर कार्य क्षेत्र की ही बात करें तो करियर के दृष्टिकोण से महीना ठीक ठाक रहने की संभावना है, क्योंकि दशम के स्वामी शुक्र महीने की शुरुआत में 12th हाउस में रहेंगे। वहीं अष्टम में बैठे शनि की दृष्टि पूरे महीने आपके दशम पर रहेगी। तो ऐसे में क्या होगा, आपके व्यय अधिक होंगे, लेकिन इसके साथ ही विदेश से संबंधित आपके कार्य भी बनेंगे। शनि पर मंगल की दृष्टि भी रहेगी। तो ऐसे में आपको अपने गुस्से पर, आवेग पर कंट्रोल करना होगा और किसी भी प्रकार के विवाद से दूर रहना पड़ेगा। किसी भी प्रकार के सैबोटेज से इस समय बचकर आपको चलना होगा। काम की अधिकता बहुत अधिक रहेगी, भागदौड़ होगी, लेकिन यात्राओं के योग भी बन रहे हैं। 15 से ही शुक्र आपकी खुद की राशि में आ जाएंगे तो समस्याओं में कमी आ जाएगी और आपको थोड़ा रिलैक्स फील होगा। वहीं छठे भाव के स्वामी शनि अष्टम में है, तो छोटी मोटी समस्याएं आपके वर्क प्लेस पे चलती रहेगी और आपको उन पर ध्यान देना होगा और किसी से भी आपको किसी प्रकार का वाद विवाद या झगड़ा नहीं करना है। व्यापार करने वाले लोगों को भी सावधानी रखनी होगी। आपको किसी भी प्रकार के शॉर्टकट से इस समय में बचना होगा। हालांकि 15 के ही बाद शुक्र आपके जब लग्न में ही आ जाएंगे तो आपको और अधिक फायदा होगा। आर्थिक स्थिति की बात करें तो महीने की शुरुआत में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, क्योंकि शुक्र 12वें भाव में है तो आपके खर्चे अप्रत्याशित रूप से बढ़ सकते हैं। वहीं अष्टम में शनि आपके खर्चों को हालांकि बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बृहस्पति महाराज इधर एकादश भाव में बैठकर आपकी आमदनी में भी वृद्धि बनाएंगे। मीन्स खर्च और आय दोनों में बैलेंस बना रहेगा। मंगल भी आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में योगदान देंगे। हालांकि यात्राएं आपकी अधिक होगी और जब शुक्र प्रथम भाव में आएंगे तो आपके जो भी शेयर बाज़ार से आपकी होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड है या जो भी आपके एसेट्स हैं, उनसे भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। तो कुल मिलाकर आर्थिक स्थिति अच्छी ही सिंह राशि की रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव वाला महीना रहेगा, क्योंकि सूर्य अपनी राशि में रहेंगे तो हालांकि आपकी इम्यूनिटी को अच्छा बनाए रखने में मदद करेंगे, लेकिन उनके साथ क्योंकि बुध और केतु हैं और सप्तम में राहु का भी प्रभाव होगा, दूसरे में मंगल और अष्टम में शनि और द्वादश में शुक्र, मतलब कहीं न कहीं स्वास्थ्य की समस्याएं छोटी मोटी लगातार आपकी चलती ही रहेगी। क्रोध की अधिकता होगी, उससे हेडेक, माइग्रेन जैसी समस्याएं हो सकती है। ब्लड प्रेशर आपका बढ़ सकता है। पेट से जुड़ी समस्याएं भी आपको परेशान करेगी। मंगल और शनि की समसप्तक दृष्टि होने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ सकती है। आँखों में, पैरों से जुड़ी समस्याएं आपको ज़्यादा परेशान कर सकती है। कुल मिलाकर आपको पूरे ही महीने स्वास्थ्य के प्रति सतर्कता बरतनी पड़ेगी, क्योंकि सारे ग्रह योग ऐसे हैं जो 8 और 12 भाव से जुड़े हुए हैं। तो आपका जो खर्च होगा वो भी आपके हॉस्पिटलाइजेशन, मेडिकेशन वगैरह में ही अधिक हो सकता है।
बात करेंगे प्रेम और वैवाहिक जीवन की। प्रेम जीवन की बात करें तो महीना अनुकूल दिखाई दे रहा है, क्योंकि पंचम के स्वामी बृहस्पति पंचम पर एकादश भाव से पूरे महीने दृष्टि बना के रखेंगे और उनकी दृष्टि सप्तम पर भी होगी, जिससे प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। एक दूसरे पर आपका ट्रस्ट बढ़ेगा, रिश्ता आपका आगे बढ़ेगा। मंगल की भी दृष्टि पंचम भाव पे होगी, तो बस आपको बहुत छोटी छोटी बातों के लेकर अनबन या तनाव या बहस नहीं करना चाहिए। बृहस्पति की कृपा से जो लोग भी अभी शादी के लिए प्रयासरत थे, उनके कई प्रपोजल्स चल रहे थे, बातें चल रही थी, तो उन बातों का आगे बढ़ने का ये समय होगा। अच्छे योग बन रहे हैं, आपकी शादी भी पक्की हो सकती है। अगर विवाहित या मैरिड लोगों की बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने अष्टम में विराजमान रहेंगे, उन पर मंगल की भी दृष्टि रहेगी और सप्तम में राहु भी है। और महीने की शुरुआत में तो सूर्य बुध केतु के साथ प्रथम भाव में रहेंगे। तो इस प्रकार वैवाहिक संबंधों में समस्याएं आ सकती है, विशेषकर जीवन साथी का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है और उसके साथ आपकी कोई बहस या अनबन भी हो सकती है। साथ ही ससुराल के लोगों का भी व्यवहार आपको परेशान कर सकता है, विशेषकर महिलाओं के लिए अधिक लागू होता है। हालांकि बृहस्पति महाराज की दृष्टि सप्तम पे है तो चीज़ें संभल सकती है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं तनाव बना रह सकता है। पारिवारिक दृष्टिकोण से देखें तो थोड़ा सा मंगल की वजह से आपकी वाणी में कुछ क्रोध का या डोमिनेंसी का भाव रहेगा, और क्योंकि शनि की भी दृष्टि उन पर है, तो अगर आपने किसी को भी रोब में या अहंकार में कुछ कह दिया तो आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। हालांकि बुध सूर्य ये 15, 16, 17 के बाद कुछ अपने स्थान को परिवर्तन करेंगे और आपके रिश्तों को कुछ बेटर बनाएंगे, लेकिन भाई बहनों के साथ पूरे ही महीने तनावपूर्ण संबंध रह सकते हैं। हो सकता है आपके भाई बहनों के साथ आपके आर्थिक कुछ झगड़े उभर कर सामने आ जाएं। तो ऐसे में सिंह राशि वाले सभी लोगों को कुछ उपाय अवश्य करना चाहिए। प्रतिदिन सूर्य को जल अवश्य अर्पण करें, साथ ही आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करें या उसे सुने भी। बृहस्पति देव की भी पूजा उपासना करें, विशेषकर बृहस्पतिवार के दिन आप विष्णु सूक्त या विष्णु सहस्त्र नाम को सुने या पढ़ें। तो सिंह राशि वाले सभी लोगों के लिए सितंबर का महीना अच्छा रहे, ऐसी ही शुभकामनाएं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन नमस्कार।